Hi students, welcome to my channel ASD Study Zone. Today we are going to discuss exercise 6.3 of class 8 mathematics. In previous video we have discussed about an important method of calculation, that is prime factorization. This entire exercise is based on this particular method and a few questions are on repeated subtraction. ये दो मेथड अपन ने पढ़े थे जिनसे अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। दोनों मेथड क्या होते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो अपन आज सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी वंस नंबर ऑफ द फॉलोइंग ईच स्क्वायर नंबर, यानी आपको स्क्वायर नंबर दे रखा है और उनके अपने को वंस डिजिट बताने हैं। एक गैस करना है, क्योंकि स्क्वायर नंबर तो ऑलरेडी है, आपको केवल वंस नंबर को गैस करना है। ये मैंने तीन इसके पार्ट्स लिख दिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में है 657666025। इनके वंस डिजिट अपने को चेक करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9801 की। 9801 में यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1। इसका मतलब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट, एक तो 1 का स्क्वायर रूट 1 पॉसिबल है, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, 9 9 या 81, उसकी वजह से भी यह 1 पॉसिबल है। इसलिए इसके स्क्वायर रूट में ये 1 और 9 ये दो ऐसे नंबर हैं जो वंस डिजिट पॉसिबल है, तो आपके आंसर में ये दो नंबर्स आएंगे। यानी कि आपको ऐसे चेक करना है कि किसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है और 9 का स्क्वायर में 9 9 चाहे 81 वहां पर भी 1 आता है। दैट्स वाई ये दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन इसका पार्ट सेकंड, सेम लैंग्वेज बनेगी आपका, क्योंकि लास्ट में देखिए इसमें भी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट में भी 1 और 9 दोनों पॉसिबल होंगे। अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए लास्ट में आ रहा है 5। 5 किसका स्क्वायर पॉसिबल है? 5 5 25। इसका मतलब फोर्थ के इसमें स्क्वायर रूट का जो वंस नंबर होगा इन स्क्वायर रूट वंस नंबर पॉसिबल वो होगा वंस डिजिट, इट विल बी 5 ओनली, क्योंकि 5 5 जा ही 25 होता है और किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर दें 5 नहीं आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो एक्सरसाइज 6.1 पर बेस्ड है ये, क्योंकि इसमें 6.2 और 6.3 का इतने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगे। चले अपन आगे और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, ये भी थोड़ा इजी है, कि विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द नंबर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है और सीधा सीधा बताना है कि कौन सा एक परफेक्टली स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड 257, फिर लेता हूं मैं इसका थर्ड 408, फिर इसका फोर्थ 441। ये तीन नंबर्स है और बिना कैलकुलेशन के आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट टाइम पे यानी कि 6.1 में जब चैप्टर का शुरू किया था हमने, तो 1 2 3 7 8 इन 4 डिजिट्स की बात की थी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर अगर ये डिजिट्स आते हैं तो वो नंबर तो कभी भी स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट अपने इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो आप देखिए इस लिस्ट से 7 यहाँ आ रहा है, इसी लिस्ट से 8 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। 441 इस लिस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इस लिस्ट यानी कि 2 3 7 8 के बिहाफ पे आप चेक करेंगे कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक नंबर दे रखा है आपको, मैं इसका एक पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक नंबर के लिए कर चुके हैं ये, बट एक बार और आप समझिए। 169 आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको बताना है कि 169 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में यही होता है कि आप इसमें फर्स्ट n ऑड नंबर्स माइनस करें और लास्ट में आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए। जो जितने टाइम्स आपने माइनस किया है वो डिजिट, वो नंबर आपका इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो फर्स्ट n स्क्वायर ऑड नंबर्स में सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप स्टेप्स गिनते रहना। सबसे पहले मैं 1 माइनस करता हूँ 168, फिर इसी 168 में से सेकंड स्क्वायर ऑड नंबर 3 माइनस किया 165, थर्ड 165 में से थर्ड ऑड नंबर 5 माइनस किया 160 में से नेक्स्ट टाइम अब माइनस होगा 7, इट इज 153,
153 में से अब माइनस होगा 7 के बाद 9, ये आएगा 144। इसके बाद 144 में से अब आप माइनस करेंगे 11, तो 133 में से अब आप माइनस करेंगे 13, ये आएगा 120 में से आप माइनस करेंगे अब 15। देखिए फर्स्ट एंड ऑड नंबर चल रहे 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से चलते जाना जब तक कि जीरो नहीं आ जाए। ये होगा 105 में से आप माइनस करेंगे 17। आपने जब 17 माइनस किया तो ये कितना आएगा, इट विल बी 88। इसके बाद आप 88 में से 17 के बाद में अगला ऑड नंबर है 19 माइनस कीजिए, कितना आएगा, अब ये 20 समझिए तो 68 और एक 69 में से अब आप माइनस करेंगे 21, तो ये कितना आएगा। अब बहुत जल्दी से आपका, क्योंकि डिजिट बड़े होने लग गए हैं तो अब रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ये 4 और 8 48। इसके बाद 48 में से आप अगला ऑड नंबर 23 माइनस करेंगे, कितना आएगा 25, और 25 में से अगला ऑड नंबर 25 माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 आ गया। अब आप काउंट कीजिए आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब इस 169 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 13। इस तरह से ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से अपन किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब जो क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। इसमें कहा है कि आपको नंबर्स दे रखे हैं स्क्वायर नंबर्स, और उनके स्क्वायर रूट निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो लास्ट टाइम के वीडियो में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के एक दो एग्जाम्पल किए थे, बस उन्हीं का एक तरह से यूँ समझिए आप रिवीजन हो रहा है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। उसी तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट लेता हूँ। पहले पार्ट 5th में आपको दे रखा है 7744। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने पहले रेडी हो गए, आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन बना ली। सबसे पहले इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, अगर इवन नहीं होता है तो फिर ऑड नंबर ट्राई करते हैं। 2 से किया, 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, फिर कैरी 1 7, फिर 2, फिर 2 से किया 1 9 3 और ये 6, यानी सिंपल आप डिवीजन देते जा रहे हैं। अगला ये कितना आएगा, 19 है तो 9 टाइम्स 18, कैरी 1 2 और 8, अगेन 2 से 4 जा 8, 1 जा और 4 जा, अगेन 2 से 2 0 7। अब आप देखिए ये जो नंबर आ गया आपके सामने 207। अब इस 207 का आपको कोई और ट्राई करना है कि जो कि इसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पर अपना जो कैलकुलेशन है वो 2 से अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया, तो अपन 3 ट्राई करते हैं। 3 से 3 6 जा 18, कैरी 2 27, तो 3 9 जा 27, फिर वापस 3 से किया आपने, 2 जा 6 3 जा, और लास्ट में आपके नंबर 23 आ गया। तो अब इस 23 को आप करेंगे तो ये रिजल्ट 1 देगा आपको। अब इसमें आप देखिए कि ये नंबर आपके सामने है 7744। अब इसका आप देखिए रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि लास्ट में 23 आ गया, 20, अब लास्ट में 23 बच गया। इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं गलत हुई। ऐसा मित्रों आप अपने साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक जगह मिस्टेक की। आप जल्दी से इसको ट्रेस करेंगे तो आप देखिए मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी। 2 से डिवाइड किया तो 9 जा 18, कैरी 1 13 जब होगा तो ये 6 टाइम 12, ये मिस्टेक हुई। एक छोटी सी मिस्टेक आपको कहाँ ले जाती है, आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग अपन करेक्शन करते जाएंगे, रेक्टिफिकेशन होता रहेगा। आप देखिए 4 जा 8 और फिर 16, तो 8 और वापस 4, 4 8 4 आ गया। 4 8 4 के बाद में ये कितना आएगा, आप डिवाइड करते रहे। अब मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके जो अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 to 1 जो है वो सीधा 11 से होता है, तो फिर ये सीधा 11, और 11 से 11 को किया तो लास्ट में 1। इसका मतलब ये आपकी कैलकुलेशन अब सही है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालो, इसका मतलब स्क्वायर नंबर है और लास्ट में स्क्वायर नंबर की 1 हमेशा आता ही आता है। नहीं आ रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक की है। अब अपन एज यूजुअल इसका पेयर बना लेते हैं, सारे फैक्टर्स लेते हैं। 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 आ रहा है, आपने 6 टाइम्स 2 लिख दिया। ये देखिए 6 टाइम 2,
और मल्टीप्लाई में लास्ट में देखिए 2 टाइम 11, और स्क्वायर रूट के लिए 2 2 के पेयर्स बनाए अपन ने, और हर एक पेयर में से एक एक डिजिट लेते गए, तो आपको 7744 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, और फाइनली आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे ये कितना आ रहा है 88, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह से आप रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर सारे लिखेंगे लिस्ट में, और 2 2 का पेयर बनाएंगे, और पेयर में से एक एक डिजिट को आप बाहर लेते रहेंगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान रहे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो लास्ट में 1 जरूर बचेगा। अगला क्वेश्चन, अगला यानी फिफ्थ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर 1 नहीं बच रहा है, तो उससे क्या होगा, उस नंबर को या तो अपन रिमूव कर सकते हैं डिवाइड करके, या उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपन परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। अब मैं क्वेश्चन 5 ले रहा हूँ। 5 की लैंग्वेज ऐसी है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई फॉर द गिवन नंबर सो एज टू इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तब आपको वो नंबर निकालना है, उस नंबर यानी जो नंबर दे रखा है उस नंबर का फिर आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो मैं 5th का पार्ट फर्स्ट ले रहा हूँ। एक एग्जांपल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 252, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट हो गया कि ये एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परंतु इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो आप सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप अपनी कैलकुलेशन को देखिए, ये किस तरह से 63, 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1। आप देख रहे हैं कि आपने सारे नंबर लास्ट में 1 तक पहुंच गए, और 1 तक पहुंचने के बाद इधर पेयरिंग को देखा आपने, तो पेयरिंग मिस्टेक हो रही है। ये 2 तो पेयर हो रहे हैं परंतु ये तीसरा पेयर हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, 252 इक्वल्स टू, इसके फैक्टर सारे आपने नोट किए, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इस पेयर में देखिए कि यहाँ तो 2 का पेयर बन गया, इधर भी बन गया, पर इधर एक 2 का पेयर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब राइट साइड में किया तो रूल बोलता है लेफ्ट में भी करो, किसी इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई करते ही आप देखिए तीनों पेयर में आ गए। तो अब ये 252 को जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या बन गया आपका, 7 2 14, कैरी 1 35 और 1 36, कैरी 3 14 और 3 17, यानी वो नंबर कौन हो गया 1764। और उस नंबर का स्क्वायर रूट कौन निकल रहा है, इधर से देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7, हर एक पेयर में से एक नंबर लिया आपने, तो कितना आ रहा है 42, यानी कि वो नंबर तो बनेगा 1764 और उसका स्क्वायर रूट आएगा 42। ये दोनों ही आंसर आपके सामने। मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। वापस रिपीट करूं, उस नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 1 आएगा ही, बट आप इधर देखेंगे तो पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो जो पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उस पेयर में वो जो डिजिट बच रहा है अकेला, उसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बट न सिर्फ राइट में करेंगे, आप लेफ्ट में भी करेंगे। तो लेफ्ट में करते ही वो आपको नंबर मिल जाएगा, और राइट में आप फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग सारे जो है इसमें इसी टाइप्स के हर वक्त आपको इसी तरह का मेथड अडॉप्ट करना है। मैं एक एक बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने, इसलिए मैं आपको एक एक ही बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन 6 में, 6th क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी इस बार अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना है और मल्टीप्लाई ना करके अपने को डिवाइड करना है। तो मैं 6th क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेता हूँ, मैं इसका पार्ट लेता हूँ 4th का, 6th का पार्ट 4th। आपको दे रखा है 2645, एक नंबर दे रखा है, इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 3 से भी हो सकता है बट आप 5 से करके देख लीजिए। 5 5 जा 25, कैरी 1 5 2 जा 10, पीछे 4 9 45, 45 है 9 टाइम्स। अब आप इधर 5 to 9 देखते हैं, आपको स्क्वायर नंबर की लिस्ट याद है होगी कि 5 to 9 सीधा 23 का स्क्वायर होता है। तो बीच में कोई नंबर आपको चेक नहीं करना, सीधा 23 पे पहुंचे, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है। 23 इधर 23 और डिवाइड किया, लास्ट में आपको 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो 2645 है इसके फैक्टर्स आपको मिल गए 23 इंटू 23 इंटू 5। अब इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, उस नंबर को हटाना है। मान लीजिए कि पेयर बनाना है, पेयर तो बन गया, अब ये 5 एक्स्ट्रा है, इस 5 को हटाने के लिए अपन दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, न सिर्फ राइट साइड में बल्कि लेफ्ट में भी करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन दोनों तरफ होगा। ऐसा करते ही आपका ये नंबर तो कैंसिल हो गया, और इधर आपको 23 इंटू 23 एक ही पेयर मिला, और उस पेयर से आपको स्क्वायर रूट भी मिल जाएगा। इधर आप डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करते अपने को क्या मिलेगा 5 to 9, यानी कि वो नंबर है आपका 5 to 9, और उस 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो मिलेगा 23। यही आपका आंसर है। मैं एक बार और रिपीट करूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
आपको अनपेयर्ड एक डिजिट मिलेगा, जो कि अनपेयर्ड होगा उस डिजिट को इस बार रिमूव करना है, बचा के नहीं रखना। लास्ट टाइम तो मल्टीप्लाई करके अपने बचाया था, इस बार उसको रिमूव करना। रिमूव करने का तरीका डिवाइड, तो डिवाइड आप राइट में करेंगे तो उसी अमाउंट से आप लेफ्ट साइड में भी करेंगे। होप सो कि इस 6th क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th और 8th पीछे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है। हालांकि अप टू 10 क्वेश्चन है, परंतु मैं 7th देता हूँ कि क्लास 8th के बच्चों ने पीएम केयर फंड में 2401 रुपीज उन बच्चों ने डोनेट की। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो रहा है कि जितने बच्चे हैं, यानी एज मच स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए। मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो हर एक ने 20-20 रुपए दिए, 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 30-30 रुपए दिए, 42 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 42 रुपीज दिए। ये इसकी लैंग्वेज है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि अपने को वो डिजिट पता नहीं है, वो है x, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो भी x होगा। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मान लीजिए 20 बच्चों का हर एक का 20 रुपए लिया, तो 20 × 20, 30 बच्चे, हर एक बच्चा 30-30 दे रहा, तो 30 × 30, तो जब एक बच्चा x रुपीज दे रहा, बच्चे भी x है, तो x × x करेंगे तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2401 रुपीज आ जाएगा। अब यहाँ आपने देखा दोनों तरफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401, और जब आपको x निकालना है तो वो इस 2401 का स्क्वायर रूट होगा। अब आपका टारगेट रीडिफाइन हो गया, अपने को इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट का मेथड अभी तक अपने चल रहा है बेस्ट, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2401, देखिए 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, लास्ट में ओड आ रहा है, 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, कारण कि यहाँ पर डिजिट्स का टोटल देखिए 6 और 1 7। अब अपने पास बचता है पीछे सीधा 7, क्योंकि 2 से हो नहीं रहा है, 3 से हो नहीं रहा है, 5 पॉसिबल ही नहीं है, 7 से चलते अपन। 7 3 जा 21, पीछे 3 30, 7 4 जा 28, पीछे कितना बचा 2, 7 3 जा वापस 21। अब ये तो 343 आ रहा है। अब इस 343 आप लिस्ट में अगर आपको याद आ रहा हो तो 343 जो है वो क्यूब नंबर है। अगर क्यूब नंबर की आपको लिस्ट याद कर रखी है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद आ रही है तो आप वापस इसी 7 से आप करेंगे। 7 4 जा 28, पीछे बचा 6 63, ये 9 क्यूब नंबर में कह रहा था ना, क्योंकि 7 3 टाइम्स होगा। अब आप देखिए इस तरह से लास्ट में आपको 1 मिल गया। तो इस 2401 के आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे, एवरी फैक्टर इज 7 एंड 4 टाइम्स, तो 2 की पेयरिंग की तो आपके कितने आ गए 49, यानी 49 रुपीज हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वो भी कितना है 49, और हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन भी है 49 रुपीज। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप सेल्फ कीजिए। टोटल 2025 प्लांट्स लगाने हैं। जितने बच्चे हैं, या मतलब लैंग्वेज आप समझिए कि एक रो में जितने पौधे हैं उतनी ही रोज बनेंगे। मान लीजिए कि 4 रो बनाई आपने, ये 4 रो में सारे प्लांट सेट कर दिए, तो हर एक रो में 4 प्लांट्स ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अपने को दिख रहा है क्लियरली कि जब 4 रोज हैं और एक प्लांट में 4 ट्रीज है, तो टोटल 16 प्लांट्स आपने किए। अब यहाँ पर 16 की बजाय आपको दे रखा है 2025, और ये रोज और हर एक रो में कितने एलिमेंट है ये अपने को नहीं मालूम, तो दोनों को आप x सपोज कर लीजिए, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2025। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए। अब ये जो 2025 है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के देखना, आंसर आपका आएगा 45। अब करके देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी है इसका। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन था। अब क्वेश्चन नंबर मैं 9 पे चलता हूँ। 9 और 10 थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से हटके हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। 4 9 और 10 ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनसे डिविजिबल एक अपने को स्मॉलेस्ट और स्क्वायर नंबर निकालना है। पहले अपन स्क्वायर नंबर को इग्नोर करते हैं, स्मॉलेस्ट को पकड़ते हैं। तीनों से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर को बोलते हैं अपन एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद है? तो पहला काम तो है अपना इस 4 9 और 10 तीनों का एलसीएम लेना। आप तीनों का एलसीएम लेके आप चेक कर रही हो, एलसीएम लेने का तरीका आपको मालूम ही है, क्लासेस छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। इस तरह से तीनों नंबर लेते हैं। 2 से किया 2 9 5, फिर वापस 2 से किया 1 9 5, फिर आपने 9 से किया 1 1 5, फिर 5 से किया 1 1 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 45 45, 9 4 45, 45 2 90। अब 90 जो आ रहा है, क्योंकि देखो ये पेयरिंग में मैंने नंबर सही नहीं लिए, यहाँ पर 1 था, सॉरी। अब आप जब
पेयरिंग करेंगे तो 4, 9 और 10 इन तीनों का जो होगा वो 90 होगा। अब डिवाइड करके देखिए, ये थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आप इग्नोर करें, आप सेल्फ करने की कोशिश करें एलसीएम निकालने का। 4, 9 और 10 से डिविजिबल 90, 90 कैसे हुआ? 4 से डिविजिबल 90 पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन अपनी वो सही थी, एलसीएम इसका 180 ही आएगा। 180 जो आया था, अभी जस्ट लिखा था जो, अब इस 180 स्मॉलेस्ट नंबर अपने को मिल गया, बट अब अपने को इस नंबर को स्क्वायर नंबर पे पहुंचाना है। क्या तरीका होगा? इस 180 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे कि कौन सा डिजिट जो है अनपेयर्ड है, उस अनपेयर्ड डिजिट को अपन स्क्वायर नंबर बना देंगे। 2 से किया 90, 2 से किया 45, 5 से किया 9, 3 से किया 3, 3 और लास्ट में 1। तो आपने देखा 180 जो है उसके पेयर्स क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये दो तो पेयर बन गए, परंतु तीसरा आपका 5 अनपेयर्ड है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई राइट में करेंगे और 5 से लेफ्ट में भी करेंगे। तो ऐसा करके इधर क्या आ गया 900 और इधर हर एक पेयर में से एक एक डिजिट आपने लिया, वो आपका जो नंबर है वो 900 बनेगा। और 900 का अपने को कैलकुलेशन चेक करें अपन, 2 यहाँ पर 30, तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 30 आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं मेथड रिवाइज करूं, 10th क्वेश्चन इसी तरह का आप सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जिससे ये तीनों से आप वो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला काम होगा, स्मॉलेस्ट को पकड़िए, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड होते हैं वो होता है एलसीएम। तो पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। जैसे इसका एलसीएम 180 आ गया। अब इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कैसे चेक करेंगे? प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे कि ये अनपेयर्ड डिजिट है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड नहीं होता तो ये खुद ही आंसर हो जाता। अगर अनपेयर्ड है तो आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में अनपेयर्ड था 5 से आपने राइट में मल्टीप्लाई किया तो 5 से लेफ्ट में, तो इस तरह से वो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना है? 900। तो आपका आंसर बनेगा 900। अगला क्वेश्चन जो 10th है वो इसी तरह का है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सेल्फ उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।